अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जो लोग परेशान थे कि उम्रा वीज़ा कब खुलेगा, मैंने बार बार आपको कह दिया था कि इंशाअल्लाह अजीज़ एक दो दिन के अंदर अंदर भी उम्रा वीज़ा खुल सकता है। आपने परेशान नहीं होना। काफ़ी लोग जो थे वो टिकटें रिफंड करवाने के चक्कर में थे, उनको भी मैंने कहा था आपने अपना नुकसान नहीं करना। बहुत ज़्यादा टैक्सेस टिकट के ऊपर होते हैं, वो आपको रिफंड में वापस नहीं मिलते। 30-35 हज़ार का आपका इजीली नुकसान हो जाता है, चाहे रिफंडेबल टिकट को भी आप वापस करें। जो टिकट, और ज्यादातर लोग इसलिए परेशान थे जिनकी टिकट नॉन रिफंडेबल थी कि हमारे पैसे जाया होंगे। हमारा तो जो है बिल्कुल सितंबर के स्टार्ट में ट्रेवल है, फ्लाई है। तो दोस्तों मुबारक हो, आपको वीजे ओपन हो चुके हैं, नॉर्मल वीजे लगना शुरू हो चुके हैं। और वीजा फीस भी मैं आपको बताता हूँ। पहले एक चीज समझ लीजिए कि सऊदी अरबिया की जो वजारत थी, इन्होंने वर्चुअल आईडीज बंद किए थे, तो वर्चुअल आईडी ओपन नहीं हुए, ना ही वर्चुअल आईडी के थ्रू आप उम्रा वीजा लगवा सकते हैं। अब जिनके पास ऑर्गेनिक एआटा आईडीज हैं, सिर्फ उनके थ्रू ही आप वीजे लगवा सकते हैं। समझ लीजिए कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर वर्चुअल आईडीज पे काम कर रहे थे, उनका काम काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो चीदा चीदा चंद एक एआटा ट्रेवल ऑफिस हैं, आपको पता है एआटा के लिए आपको कम अज कम कोई 2 लाख के करीब रियाल जो है वो सिक्योरिटी भी आपको रखवानी पड़ती है। इसके अलावा लाइसेंस ये काफी एक्सपेंसिव होता है। फिर जितने भी आपने उम्रा वीजा अप्लाई करने होते हैं या किसी भी किस्म का वीजा अप्लाई करना है, वो सारी पेमेंट ई वीजे की एडवांस में आपको सेंड करनी होती है। तो जो आम छोटे ट्रैवल एजेंट है उनके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं होती। चंद एक इस वक्त ट्रैवल एजेंट पाकिस्तान में है जो एआटा आईडीज रखते हैं। अब दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स उनके थ्रू किस तरह से काम करते हैं वो बेहतर जानते हैं, लेकिन आपको बताता चलो कि अगर आप डायरेक्टली एआटा वालों से उम्रा वीजा लगवाएंगे तो आपको उम्रा वीजा सस्ता मिलेगा। अगर थर्ड पार्टी से उम्रा वीजा लगवाएंगे तो वो आपको उम्रा वीजा थोड़ा सा महंगा मिलेगा। इस वक्त जो नॉर्मल उम्रा वीजा की फी ले रहे हैं, पहले 570 रियाल थी, अब 650 रियाल कर दी गई है। 650 सऊदी रियाल को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 49,400 रुपीज बनता है, जो कि बगैर ट्रांसपोर्ट के सिर्फ वीजा ओनली वीजा कह रहे हैं इसकी फीस है। इसमें ट्रांसपोर्ट भी शामिल नहीं है, होटल भी शामिल नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो परेशान थे। इवन के काफी दोस्तों ने जिन्होंने अक्टूबर नवंबर में टिकट्स करवाई हुई थी 2-2 महीने पहले, वो भी अभी परेशान होकर बैठ गए थे कि हम क्या करेंगे। दोस्तों देखिए, सऊदी अरबिया का मकसद सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाना है, स्मूथ करना है। और 2030 जो विजन इनका है, इनको लेकर इन्होंने अपने ममालिक के अंदर सियाहत को फरोग देना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने ममालिक में लेके आना है और उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करना है। जो काम गड़बड़ होता है वह दूसरे एंड से होता है, मतलब कि कह लें कि हमारी तरफ से कहीं ना कहीं से मसला मसाइल होते हैं। सऊदीया का मकसद जो है वो तो इन चीज़ों को बिल्कुल स्मूथ लाइन करना है, क्योंकि आप लोग ही जब यहाँ से उम्रा पैकेज सस्ते ले लेते हैं या थर्ड पार्टी से लेते हैं, फिर किसी को उम्रा पे जाके वहाँ पे होटल नहीं मिलता, किसी को तो फौरी होटल नहीं मिलता, 2-4 घंटे 5 घंटे स्टे करना पड़ता है। किसी को वैसे ही होटल की बुकिंग ही पता चलता वहां पे जाके है ही नहीं थी। किसी को ये पता चलता है हमारा होटल तो जहां हमने 500-600 मीटर फासले पे लिया था काफी दूर है। इस तरह ट्रांसपोर्ट को लेकर भी काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। आपको बताता चलूं कि ये मैंने आपको सिर्फ उम्रा वीजा की फीस बता दी है। अगर आप ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो ट्रांसपोर्ट को पहले भी मैंने बताया था कैटेगराइज कर दिया गया है। आप जितने पर्सन है उस हिसाब से आप ट्रांसपोर्ट लेंगे। और जद्दा से मक्का कितने की मिलेगी, फिर मदीना कितने की, मतलब 4 सेक्टर जो है ना, वो 4 सेक्टर की ट्रांसपोर्ट। फिर आपने टैक्सी लेनी है जो 4 सीटर कार वो लेनी है, या H1 लेनी है, या बड़ी बस लेनी है। ये हर हिसाब से जो ट्रांसपोर्ट है इसका रेट अलग होगा। वो आप जब पैकेज लेते हैं उसमें सिर्फ वीज़ा लेते हैं, उसके बाद जब आपने ट्रांसपोर्ट बुकिंग करवानी होती है तो ट्रैवल एजेंट को जैसे आप बताते हैं कि हमने इतने लोगों ने ट्रैवल करना है और इस हिसाब से ट्रैवल करना है, तो उसी तरह से ही आपको ट्रांसपोर्ट के सेपरेट के पे करके वो साथ अटैच करनी पड़ती है। फर्दर इस हवाले से मजीद भी आगे अपडेट आने वाली हैं। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल रखें ताकि तमाम तरह अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान करीम की तिलावत करते रहा करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।